JS Commerce Classes. More information contact this number. Thank you. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बिना मेरे को लगता है कि कॉस्ट अकाउंट तुम्हारा पूरा अधूरा है और वो चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है अगर आपको आता है तो। जो चीज नहीं आती वो तो तुम्हारे लिए सभी चीज डिफिकल्ट है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या समझना है, ये जो चैप्टर है प्रोसेस अकाउंट, ये जो चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, इसमें क्या हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस किस में होता है, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कहीं जगह पे जाके वो प्रोडक्ट क्या होता है, फिनिश होता है। क्या होता है, वो प्रोडक्ट फिनिश होता है। सर कुछ समझा नहीं प्रोसेस का मतलब। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों को, तो शायद से आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों में ने बचपन में जब आप चाइल्डहुड में स्कूल जाते थे, आई एम राइट, तो कार्डबोर्ड हुआ करता था, आई एम राइट, कार्डबोर्ड, या जो बुक का कवर हम कहते थे। अब बुक के कवर आपने जैसे कटिंग कर लिए, क्या वो पूरा यूज होगा? नहीं, उसमें से थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल लॉस होगा। आई एम राइट सर, अभी भी नहीं समझा प्रोसेस का मतलब। प्रोसेस का मतलब ये होता है जो आपका रॉ मटेरियल है, फिनिश में प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, जैसे धागे, धागे से क्या बनता होगा, आपका कपड़ा बनता होगा। छोटे छोटे वुड्स, जो झाड़ की लकड़ियों से क्या बनता होगा, बड़ी बेंचेस बनती होगी। आई एम राइट। तो ऑयल का भी प्रोसेस होता है। हर प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा जाता है कि ये प्रोसेस में सिर्फ इतना काम होगा, ये प्रोसेस में ये काम होगा। जो जॉब करता होगा उनको तो काफी नॉलेज होगी, जो जॉब नहीं करता, लेकिन आपको भी पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट एक ही जगह पे नहीं बनता है, एक ही डिपार्टमेंट में नहीं बनेगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। उसके अलग अलग प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से गुजर के वो चीज क्या होती है, फिनिश प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर क्या एक ही जगह पे बना होगा? नहीं, एक इसका डिपार्टमेंट रहा होगा जहां पे सिर्फ प्लास्टिक के से राउंडिंग की गई रही, राइट। एक डिपार्टमेंट होगा जो सिर्फ टॉपन कर रहा होगा, फिर वो टॉपन से जाके कहीं हो, ये जाके मार्कर की ये हुई रही, फिर आगे प्रोसेस में जाके इसका प्रिंटिंग का नाम लिखा रहता है। हर मार्कर का नाम होता है ना। तो सेम हर प्रोडक्ट के लिए क्या लगता है, प्रोसेस लगता है। ऑयल हो गया, ऑयल रिफाइनिंग करना पड़ता है। पेट्रोल का डायरेक्ट आता होगा, अलग अलग प्रोसेस में जाके वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता होगा। तो कुछ प्रोडक्ट के 3 ही प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट के 2 ही प्रोसेस होते हैं और कुछ प्रोडक्ट के 4 प्रोसेस। नॉर्मली आप लोगों के क्वेश्चन में 3 प्रोसेस आएगी। कितने आएंगे? 3 प्रोसेस हो रहते, ठीक है। प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया, रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिनिश में। लेकिन वो डायरेक्टली फिनिश में नहीं होता, उसको कई डिपार्टमेंट से गुजरना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। थोड़ा शॉर्ट में समझ में आ गया रहेगा। थोड़ा सा अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि सर ये होगा कैसे। देखो, नॉर्मली इसके फॉर्मेट में क्या होगा, मटेरियल इनपुट और एक मटेरियल होगा। क्या होगा, मटेरियल इनपुट मतलब जो पहले का बचा हुआ वो भी हो सकता है, और एक मटेरियल वेजेस, मजदूर। तो हर डिपार्टमेंट में अलग, ये मजदूर होगा वो अलग काम रहेगा, इसका मजदूर अलग होगा डिपार्टमेंट, ये मजदूर अलग होगा। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये नॉर्मली हर डिपार्टमेंट में आपके होंगे। अच्छा, जो मैंने ब्लैक से किया ना वो समझ में आ रहा होगा, ये हर क्वेश्चन में मोस्टली रहेगा। सर नॉर्मल लॉस क्या लिखे, ये समझ में नहीं आया। अब यहां से आपने फॉर एग्जांपल क्वांटिटी आपने इनपुट दे दी है 20,000, कितने यूनिट दिए है, 20,000। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फॉर एग्जांपल यहां से ट्रांसफर हो रहा है 18,000, कितना हो रहा है, 18। अब ये दूसरे प्रोसेस में जाएगा, आपने क्वांटिटी यहां पे कितने लगाए थे, 20,000, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला है कि 18,000 दूसरे ट्रांसफर में आपको ट्रांसफर करना है प्रोसेस में। और क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है
कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, वो कंपनी को एडजस्ट करना होगा। कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए नॉर्मल लॉस होता ही है, बिना लॉस के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एग्जांपल छोटा सा ले लेता हूं मैं, उसमें आपको नॉर्मल लॉस का मतलब भी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोग टेलर के पास जाते होंगे, है ना, आप लोग उसको क्या देते, पूरा शर्ट पीस देते, ठीक है, 2 मीटर 3 मीटर, क्या वो पूरा यूज करता है? नहीं ना सर, उसको वो कटिंग करेगा, उसमें छोटे छोटे चिंदी बच जाएगी, तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल होना ही होना है। वो आपको भी पता है, वो टेलर को भी पता है कि उतना तो सर आप बोलोगे सर उसमें एडजस्ट करो, नहीं, वो तो नॉर्मल लॉस है, उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह से हर प्रोडक्ट में नॉर्मल लॉस बनता ही है, मतलब आना ही है, तो ये कंपनी एक्सेप्टेबल करती है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे दिया है 1000, क्या दे दिया है एग्जांपल, ठीक है। अब आपका इनपुट था 20,000 और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18,000 आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है 1,000 क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं मानूं तो इसमें 2,000 इनपुट लगाया, 18,000 मुझे भेजना है, तो नहीं करके अभी भी मेरा अब नॉर्मल 1000 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 1000। एक काम करता, तुमको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहां पे ले लेता हूं 1500। अगर अभी हम प्लस करेंगे, टोटल मैंने इनपुट लगाया था 20,000 क्वांटिटी, और अभी यहां पे हो रही 19,000, यहां हो रहा है 19,500, मतलब कहीं ना कहीं तो सर 500 का डिफरेंस आ रहा है, ये 500, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल लॉस है। कौन सा लॉस है ये, अब नॉर्मल। अगर क्वेश्चन में ये बैलेंसिंग फिगर आता है क्रेडिट साइड में, मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, क्रेडिट साइड में अगर आता है तो आपको क्या करना होगा, अब नॉर्मल लॉस लिखना होगा, राइट, ओके सर। और क्या चांसेस है, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं रिमूव करता हूं, तो अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में आएगा, कहां आएगा, आपके क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स। अब अगर मैं इसी तरफ आ जाता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन में आपको बोला है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आपको बोला है 19,000 डियर, कितना बोला है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी, कितना दिया है 19,000, ये नॉर्मल लॉस दे दिया है 15,000, कितना दे दिया, 1500 दे दिया। अगर अब मैं प्लस करता हूं तो मुझे यहां मिलेगा ज्यादा 20,500, और यहां तो सिर्फ 20,000। अब जो बच गया, कितना बच गया मेरा, 500 बच गया, कितना हो गया, 500 एक्स्ट्रा हो गया, क्या हो गया, मतलब नॉर्मल लॉस से मैंने थोड़ा सा बचा लिया, तो वो हो गया अब नॉर्मल गेन। क्या हो गया, कंपनी क्या चाहती थी, 20,000 इनपुट लगाई हो, इतना आपको भेजना है, और ये तुम्हारा नॉर्मल लॉस है, तो ये जो बच गया डेबिट साइड वो हो गया अब नॉर्मल गेन। कोई भी प्रोसेस में अब नॉर्मल गेन अब नॉर्मल लॉस साथ में नहीं होगा, या तो अब नॉर्मल लॉस होगा या तो फिर अब नॉर्मल गेन होगा। गेन हमेशा डेबिट में आएगा, कहां आएगा, डेबिट में आएगा। इतना डाउट क्लियर है। एक चीज और मैं बता देता यही वीडियो में, कि क्वेश्चन में अब नॉर्मल गेन का भी रेट नहीं दिया रहेगा, क्या बोला मैंने, रेट, सॉरी, रेट ऑफ अब नॉर्मल गेन और लॉस, ना ही अब नॉर्मल गेन और ना ही अब नॉर्मल लॉस का आपको रेट दिया रहेगा। रेट आपको हमेशा ट्रांसफर वाला ही यूज करना है। क्या बोला मैंने, जो आप ये फाइंड आउट करोगे ना, सर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, आई विल मेक इट डिफरेंट वीडियो, उसका एक नया पार्ट होगा, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मली आपके 3 अकाउंट सेम इसी तरह से बनेंगे, प्रोसेस 1 अकाउंट, फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट, सेकंड प्रोसेस अकाउंट, थर्ड प्रोसेस अकाउंट, या प्रोसेस का नाम दिया रहेगा, ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस, एल्स एक्स प्रोसेस, वाई प्रोसेस, जेड प्रोसेस, या तो कुछ और क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा, सेम आपके 3 कॉलम बनेगी। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, अब नॉर्मल प्रॉफिट लॉस बनाना है, तो उसका भी हम लोग एक पूरा वीडियो जब सम करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक बार सब साथ में बोलेंगे, मटेरियल टू वेजेस टू एक्सपेंसेस टू ओवरहेड, अब नॉर्मल गेन डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, नॉर्मल लॉस कंपलसरी आना ही आना है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कंपलसरी आना ही आना है,
ठीक है, तो मैं जिसको ब्लैक अंडरलाइन कर रहा हूं, मतलब ये और ये डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होगा, बाकी सब हैज इट इज मोस्टली रहता ही है क्वेश्चन में। तो ये आपका पहला पार्ट था प्रोसेस कॉस्टिंग का। ठीक है, आने वाले टाइम पे और भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे, तो प्लीज आप इसको एकदम अच्छे से समझिए। कुछ ज्यादा थ्योरी पार्ट इसमें समझने जैसा है नहीं, डायरेक्टली हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो टीवाई बीकॉम के एग्जाम में आ चुके हैं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर टॉपिक समझ में आया प्रोसेस कॉस्टिंग, प्लीज वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप टीवाई बीकॉम स्टूडेंट्स हो, 6 सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा एक ऑलरेडी पूरा ग्रुप है जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड करते हैं, तो आप वहां पे आप डायरेक्टली ऐड हो सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। बाय बाय।